Online teaching program of Carmen School, Ambaji. I am your science teacher. Today we start our second chapter of science, that is matter around us pure. यानी कि मीनिंग हुआ इसका कि हमारे पास आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है, हम इसको कैसे चेक करेंगे. So first of all, we can take the definition of pure substance. A pure substance consists of a single type of particle. यानी कि जो pure substance होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही यानी कि सिंगल पार्टिकल ही होता है. All the matter around us is of two type. जो मैटर हमारे आसपास है वो बेसिकली हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में. और छोटी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो मैटर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्दर हमने प्योर सब्सटेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, कॉपर, मरकरी, सल्फर और कार्बन. मैंने यहां पे आपके सिंबल्स लिखे हैं. कंपाउंड्स क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड NaCl. इनको हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे. सेकेंड इज मिक्सचर. मिक्सचर को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है स्मोक. तो फर्स्ट वी टेक द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? A substance which can be neither be broken down into simpler substance nor formed from two or more substance by any known physical or chemical process. ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि नाइदर ब्रोकन, दैट मीन्स वो टूटते भी नहीं है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, और कोई नया सब्सटेंस भी उनसे नहीं बनता है, चाहे भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो. ये जो डेफिनेशन है एलिमेंट्स की सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दी थी. Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Elements can be divided in two. Elements को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव अ लस्टर, यानी कि इनके अंदर शाइनिंग होता है. देखिए Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर के अंदर शाइनिंग होता है. Au यानी कि गोल्ड, Cu मीन्स कॉपर, Fe मीन्स आयरन, Na मीन्स सोडियम और K मीन्स पोटेशियम. यानी कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. दे आर सोनोरस, यानी कि इनके अंदर आवाज भी होती है अगर ये गिरते हैं तो. ओके, सो दीज वर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. नाउ द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, आयोडीन, I फॉर आयोडीन, C फॉर कार्बन, Br ब्रोमीन एंड Cl क्लोरीन. दीज वर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, यानी कि इनके अंदर शाइनिंग नहीं होती है और ये सोनोरस भी नहीं होता. दैट मीन्स इनको अगर हम गिराते हैं तो इनके अंदर आवाज भी नहीं होती है. थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. ओके, बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स. यानी कि इंटरमीडिएट होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये इंटरमीडिएट्स होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है बोरोन, बी, Si सिलिकॉन और Ge जर्मेनियम. Okay students, so these were the three types of elements. Next we take our topic compounds. So what are compound? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. यानी कि compounds ऐसे substance होते हैं जो दो या दो से ज्यादा substance से मिलकर बनते हैं chemically. Okay, example is water. वाटर, हाइड्रोजन. वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू H2O, दैट इज वाटर. दिस इज कंपाउंड एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स. ओके, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है बच्चों? रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स. और जो वाटर बना ये क्या बना? आपका प्रोडक्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर मिक्सचर्स. मिक्सचर्स को हमने डिवाइड किया. मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? A mixture is a substance which consists of two or more pure substance mixed together in a fixed proportion so that components do not lose their identity. यानी कि मिक्सचर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड होता है और वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं. ये हमने बताया आपको. ये टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर
यानी कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने, वाटर प्लस शुगर, क्या बना हमारा सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये सब्सटेंस होमोजीनियस है, यानी कि क्वांटिटी वाटर की और शुगर की इसमें इक्वल होगी। नेक्स्ट इज हिटेरोजीनियस। हिटेरोजीनियस दैट मीन्स कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि हमें पता नहीं है कंपोजिशन कितना होगा। वाटर प्लस सैंड को हम मिक्स करेंगे तो सैंड इन वाटर, सो दिस इज द हिटेरोजीनियस सॉल्यूशन। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि सैंड नीचे बैठ जाती है पानी के अंदर, तो ये हिटेरोजीनियस सब्सटेंस इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. Solution एक homogeneous mixture होता है, यानी कि सेम substance mixture होते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा substance मिलकर बनते हैं। और बेसिकली ये टू टाइप के होते हैं, solute और solvent। जिसमें solute है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है और solvent ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, शुगर प्लस वाटर। अगर हम पानी के अंदर चीनी को मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो शुगर होगा। इसमें शुगर है वो क्या है, एक सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। दैट मीन इसके अंदर सारी चीजें घुल सकती हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। एक एग्जांपल और इसमें हम लेते हैं लेमोनेड सॉल्यूशन, यानी कि नींबू पानी का। तो नींबू पानी के लिए अंदर हमें क्या क्या सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है? शुगर, सॉल्ट, लेमन। सो दीज आर द सॉल्यूट। ये तीनों सॉल्यूट के अंदर आते हैं और वाटर के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे तो वाटर हमारा बन जाएगा सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा दैट इज नींबू पानी, दैट मीन्स लेमोनेड, वो होगा हमारा सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? सो फर्स्ट इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। एक सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सेम सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -9 मीटर इन अ डायामीटर में ये होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। यानी कि ये इतने ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं कि इनकी जो लाइट है वो विजिबल नहीं होती है। इसमें और भी हम एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। इसके अंदर एक एग्जाम्पल हमारा है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, कि पूरा जो कंपाउंड है वो एक जैसा ही रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर से पूछे जाते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम कैसे काउंट करें, यानी कि इसका अमाउंट हम कैसे काउंट करें। तो फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि मास से मास परसेंटेज कैलकुलेट करना। वो हम कैसे करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड वन इज volume by volume percentage of a solution, that is volume of solute upon volume of solution multiply by 100. Okay students, our next topic is suspension. Suspension, what is the definition of suspension? A suspension is a heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. इसका मतलब ये हुआ, जो पार्टिकल है यानी कि हिट्रोजीनियस सब्सटेंस है वो टोटली डिवाइड मतलब पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स्ड अप नहीं होता है, बट अपना एक इंपॉर्टेंस उसमें वो शो ऑफ करता है। जैसे एग्जांपल मडी वाटर, जो कीचड़ का जो पानी होता है वो पूरा कैसा होता है? सस्पेंशन फॉर्म में, पूरा मिट्टी मिट्टी वाला वो आपको दिखता है। ऐसे अगर हम चौक मिक्स करेंगे पानी के अंदर तो चौक भी पूरा आपको, चौकी जो वाटर है वो अपने को दिखेगा। और जो पेंट्स होते हैं घर में करने वाले वो, और स्मोक, जो धुआं स्मोक जो होती है हवा के अंदर, वो भी एक सस्पेंशन पार्टिकल का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज अ हिटेरोजीनियस मिक्सचर। हिटेरोजीनियस मिक्सचर मीन्स ये दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। जो पार्टिकल्स है उनको हम डायरेक्ट आई से देख सकते हैं।
Second, next third is the particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, a suspension is unstable. यानी कि जो particles हैं अगर थोड़े समय के लिए उसको हम रख देंगे तो वो नीचे सारे settle down हो जाते हैं. Next is a colloidal solution. Colloidal solution क्या होता है? A solution in which the size of the solid particles intermediate between those in true solution and suspension. यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो सारे पार्टिकल्स हैं वो टोटली यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर. क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल साइज के होते हैं इसलिए पूरे में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर भी. प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट, अ कॉलॉइड इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर. जो एक कॉलॉइड है वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. सेकेंड, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ कॉलॉइड इज सीन बाय नेकेड आइज. जो पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइड के उनको हम डायरेक्ट आइज से देख सकते हैं. थर्ड, they do not settle down when left undisturbed. That is, a colloid is quite stable. यानी कि इनको अगर हम थोड़े समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो स्टेबल हो जाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू फेज. जो कॉलोइडल पार्टिकल है वो टू फेज में इसको हमने डिवाइड किया है. फर्स्ट इज डिस्पर्स फेज, सेकेंड इज डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन में दिखते हैं और जो डिस्पर्सन मीडियम के वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. थैंक यू.